देखिए, ये जीतन राम मांझी जी का हास्यास्पद बयान है। और आपको बता दो कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत जो अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा जो दलित आगे उठ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर से इन लोग की मंशा है कि ताड़ी और दारू में सिमटा देना। हमारे जो मांझी भाई हैं, जो खेत में मुसहर भाई वो चूहा पकड़ के खाते हैं, और उनके मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो दारू पी करके, चूहा खा करके, शराब पी करके, ताड़ी पी करके अपने पत्नी को बहुत पीटते हैं। तो मांझी जी वही कराना चाहते हैं। मांझी जी की सोच नहीं है, ये अंग्रेजों से भी बड़ा अंग्रेज। ये नहीं चाहते कि गरीब शोषित वंचित दलित का बेटा कोई आईएएस आईपीएस बने, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी में जाए। ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम ताड़ी दारू में सीमित रहो, पियो और जीतन राम मांझी जिंदाबाद बोलते रहो। समझे? अगर ये लोग सही मायने में चाहते तो आज अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा लोग बहुत आए। बाबा साहब कहते ना, लेकिन उस समय सरकार में रहते हुए शराबबंदी अच्छी लग रही थी, और आज यानी कि इनकी शराब माफियाओं से, बालू माफियाओं से साठगांठ हो गया। अब बीजेपी संघ भाजपा ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के नहीं बोल रही है, विधानसभा में नहीं बोल रही है, ये दलित नेताओं से बुलवाते हैं। उसी तरह से जो दारू और ताड़ी को चालू करेगा, दलित जो है उसी को वोट देगा। अभी हमारे साथ दलित नेता राजकुमार पासवान जी हैं। जो शराब यानी दारू और ताड़ी को चालू करेगा, वोट उसी को देना है। देखिए, ये जीतन राम मांझी जी का हास्यास्पद बयान है। और आपको बता दो कि ये लोग नहीं चाहते हैं कि आज़ादी के बाद थोड़ा बहुत जो अपने संवैधानिक अधिकार के द्वारा जो दलित आगे उठ गए हैं, आगे बढ़ रहे हैं, फिर से इन लोग की मंशा है कि ताड़ी और दारू में सिमटा देना। अरे दारू, देखिए होता क्या है कि गरीब लोग, जो दलित लोग हैं, 500 रुपया, 400 रुपया, 200 रुपया कमाते हैं। उधर से आते थके हुए लोग रहते हैं तो 250 ग्राम पी लेते हैं, तो उनको अब जेल में रख दीजिएगा। साहब, उन्हीं के परिवार ज्यादा बर्बाद होते हैं। हमारे जो मांझी भाई हैं, जो खेत में मुसहर भाई वो चूहा पकड़ के खाते हैं, और उनके मतलब कि जो बच्चे होते हैं वो दारू पी करके, चूहा खा करके, शराब पी करके, ताड़ी पी करके अपने पत्नी को बहुत पीटते हैं। तो मांझी जी वही कराना चाहते हैं। मांझी जी की सोच नहीं है, ये अंग्रेजों से भी बड़ा अंग्रेज हैं ये लोग। सुनिए, जीतन राम मांझी जी और शाही पासवान परिवार पार्टी कि ये नहीं चाहते कि गरीब शोषित वंचित दलित का बेटा कोई आईएएस आईपीएस बने, कोई डॉक्टर इंजीनियर बने, कोई सरकारी नौकरी में जाए। ये नहीं चाहते। वो चाहते हैं कि तुम ताड़ी दारू में सीमित रहो, पियो और जीतन राम मांझी जिंदाबाद बोलते रहो। समझे? अगर ये लोग सही मायने में चाहते तो आज अनुसूचित जाति जनजाति के बेटा लोग बहुत आए। बाबा साहब कहते ना, कौन, डॉक्टर BR अम्बेडकर साहब कहते कि शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। अरे मांझी जी कह रहे हैं कि जो लोग, जो गरीब पैसा नहीं दे पाता, फाइन नहीं भर पाता, उसको 3.5 लाख लगभग लोग बता रहे हैं कि उसी, ये जीतन राम मांझी जी उसी गठबंधन में थे ना, नीतीश कुमार जी के सरकार में थे ना। और ये मुख्यमंत्री भी थे बिहार के, तभी शराबबंदी लागू हुई थी आसपास में। लेकिन उस समय सरकार में रहते हुए शराबबंदी अच्छी लग रही थी, और आज यानी कि इनकी शराब माफियाओं से, बालू माफियाओं से साठगांठ हो गया। अब बीजेपी संघ भाजपा ये प्रत्यक्ष रूप से सामने आकर के नहीं बोल रही है, विधानसभा में नहीं बोल रही है, ये दलित नेताओं से बुलवाते हैं। उसी तरह से, ठीक जिस तरह से समृद्ध दलित पे ये चिराग पासवान को बुलवाया गया, स्वर्गीय रामविलास पासवान जी को स्वर्ण आरक्षण पे बुलवाया गया, अब जीतन राम मांझी जी से शराब पे बुलवाया जा रहा है। तो ये संघ भाजपा की मानसिकता है। जब तक आप लोग के साथ थे तब तक शराबबंदी पूर्ण रूप से थी। अब जो है तो घर घर शराब कर रहे, बिक रहा है। कैसे लोग पी रहे हैं? सुनिए, अरे साहब पी रहे हैं। आपने स्ट्रीम किया है? वो तो बोल रहे हैं, आपने स्ट्रीम किया है? 10 बजे के बाद पीते हैं हम लोग, महंगे मुझे लगता है कि यहाँ से जितने भी नेता लोग हैं, ये भाजपा के लोग, और भी पार्टी, जीतन राम मांझी के पार्टी, चिराग पासवान के पार्टी, सबका सैंपल जांच होना चाहिए कि वहाँ जाते हैं ये लोग
दिल्ली, अरे तो 10 शराब बजे पीते हैं रात कि नहीं के- पीते 10 हैं? बजे के रात के बाद ना ये लोग ब्रांडेड महंगे महंगे शराब पीते हैं। साहब तो क्या थे, नीतीश कुमार जी उसके लिए दोषी हैं। सुनिए, स्वच्छ भारत अभियान की बात करने वाला अगर सबसे पहले कोई थे इस धरती में तो उसका नाम मोहनचंद करमचंद गांधी था। और गांधी जी ने जो स्वराज की कामना किया था और गरीब शोषित वंचितों को आगे बाबा साहब आम्बेडकर ने जो कामना किया, उसको नहीं ये चाहते कि आगे जाए। ये चाहते हैं कि मेरा समाज ज्यादा से ज्यादा अनपढ़। 50 साल की राजनीति में जीतनराम मांझी जी समाज को आगे नहीं आने दिया। और न ये शाही पासवान परिवार पार्टी, रामविलास पासवान जी, ये लोग सिर्फ परिवार को आगे लाना चाहते हैं, अनपढ़ बना के रखना चाहते समाज को, ये शराबी बना के रखना चाहते हैं। ये कदापि इंजीनियर राजकुमार पासवान होने नहीं देगा। वो अगर गांव में जाके कहेंगे ना कि जो कहे कि दलित और वंचितों को जाके कहेंगे कि जो दलित, अनुसूचित जाति जनजाति उसी को वोट करे, अनुसूचित जाति जनजाति उसी को वोट करे जो शराब चालू करेगा, तो हम भी जाकर के मंच लगा करके और उनके बराबर में आवाज देंगे कि क्या तुम लोग अभी तक शराब पियोगे, ताड़ी ही पियोगे, तार पे चढ़ोगे, दारू बेचोगे, यही तुम्हारा रह गया? तुम लोग कब आदमी बनोगे? जीतनराम मांझी के बराबर में कब खड़ा होगे? चिराग पासवान के बराबर में कब खड़ा होगे? देखिए, दलितों से कहेंगे कि जीतनराम मांझी के बराबर में आप लोग कब खड़े होंगे। राजकुमार पासवान थे, इन्होंने साफ तौर पे बता दिया कि जिस तरह से ये लोग फिर से चाह रहे हैं कि शराब जो है वो चालू किया जाए, तो ये जो है अब शराबबंदी जो है बिल्कुल सक्सेस है बिहार में। जिस तरह से शराबबंदी है पूरी तौर से है, ये साफ तौर पे अपना बयान रखे। आपकी क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर रखें। आप देख रहे थे जनता जंक्शन, मेरा नाम ऋषि है।